हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का प्रदीप सर का नमस्कार। आप सभी लोग कैसे हैं? आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल प्रदीप सर ब्लेन अकेडमी में स्वागत है। जो लोग अभी भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंचे। देखिए दोस्तों, रीजनिंग में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे चर्चा करने चल रहे हैं, शब्दों का तार्किक क्रम, मतलब सीक्वेंस लॉजिकल ऑफ वर्ड। मतलब शब्दों को तार्किक क्रम का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ लॉजिकल ऑर्डर। कह सकते हैं कि शब्दों को आरोही या फिर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना। तो अगर इस चैप्टर का परिचय हम लोग देखना चाहेंगे तो सिंपल सा कह सकते हैं कि इस प्रश्नावली के अंतर्गत 4 शब्द, 5 शब्द, 6 शब्द, ऐसे कुछ शब्द दिए जाते हैं जो एक निश्चित किसी न किसी समूह से जुड़े हुए हैं और वो सीक्वेंस में नहीं होते हैं, ना तो आरोही में होते हैं ना तो अवरोही में होते हैं, आगे पीछे लिखे होते हैं। तो हमें उन शब्दों को पहचान करके उनको बढ़ते क्रम या घटते क्रम, तो ज्यादातर होता है कि बढ़ते क्रम में ही पूछता है। तो इस तरीके से शब्द दिए जाते हैं। जैसे हम वैसे ही ना करके एक टॉपिक से दे देते हैं। मान लेते हैं हमने कह दिया यहाँ पर छोटा सा पॉइंट ले लिया, जैसे ले लिया मैंने क्या कि शिशु ले लिया। पहले पॉइंट में शिशु ले लिया, या पहले पॉइंट में हम ले लेते हैं माँ, दूसरे पॉइंट में शिशु, तीसरे पॉइंट में हम ले लेते हैं क्या? रोना, चौथे पॉइंट में हमने लिख दिया मुस्कुराना, और पांचवें पॉइंट में मैंने लिख दिया क्या? दूध। ये लिखा है मैंने। क्लियर दोस्तों? अब कह रहा है कि इसका जो तार्किक क्रम होगा किस तरीके से लिखा जाएगा। तो ऐसा कुछ आगे पीछे करके दिया रहेगा। उसके बाद यहाँ पर ए ऑप्शन में, बी ऑप्शन में, सी ऑप्शन में 4 ऑप्शन करके आपको क्वेश्चन दे देगा कि नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प इसका सत्य है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, इसको तार्किक क्रम में रखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर शिशु का मतलब वही बच्चा, सबसे पहले भाई शिशु या बच्चा होगा। अब उसको मान लेते हैं भूख लगी, जिसका मतलब रोना चालू कर दिया। फिर उसके बाद माँ आती है, फिर उसको दूध पिलाती है, फिर उसके बाद मुस्कुराना होता है। क्लियर है दोस्तों? तो इस तरीके से इसका सीक्वेंस ऑर्डर आ रहा है, जिसका मतलब क्या हो जाएगा? शिशु किस स्थान पे है? दूसरे स्थान पे। रोना किस स्थान पे है? तीसरे स्थान पे। और माँ किस स्थान पे है? पहले स्थान पे। और दूध किस स्थान पे है? 5वां। मुस्कुराना क्या है? चौथा। तो इसका मतलब किसी न किसी ऑप्शन में 2, 3, 1, 5, 4 लिखा रहेगा। ये रोमन अंकों में भी होता है, तो कोई ना कोई विकल्प में ऐसा लिख दिया जाता है। तो ये इसका सीक्वेंस ऑर्डर हो गया। अगर इसी तरीके से मैंने कह दिया कि एक यहाँ पर हमने लिख दिया सबसे पहले क्या कि यहाँ पर लिख दिया पैसा, पहले ऑप्शन में लिख दिया पैसा, दूसरे में लिख दिया मैंने शिक्षा, तीसरे में लिख दिया मैंने क्या? रुतबा, चौथे में क्या लिख दिया मैंने? नौकरी, अब 5वें में क्या लिख दिया मैंने? स्वास्थ्य। इतना क्लियर है दोस्तों? अब ये सीक्वेंस ऑर्डर में नहीं, इसका मतलब आरोही क्रम में नहीं। इसमें सबसे पहले क्या होना चाहिए? तो आप सभी लोग जानते हैं कि सबसे पहले आपको शिक्षा लेनी पड़ेगी। तो सबसे पहले शिक्षा लेंगे, शिक्षा के जस्ट बाद आप क्या लेंगे भाई? शिक्षा अगर आप ले चुके हैं इसका मतलब आपको नौकरी मिलेगी, नौकरी मिलेगी जिसका मतलब उसके बाद पैसा मिलेगा। पैसा मिलने के बाद आप क्या होंगे? थोड़ा सा टेंशन मुक्त होंगे, तो आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, तो स्वास्थ्य आपका मेंटेन होगा, और जब स्वास्थ्य बढ़िया होगा तब उसके बाद रुतबा होगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? शब्दों को सीक्वेंस ऑर्डर में ले सकते हैं। इसका मतलब बढ़ते क्रम में क्या कंडीशन होगी। तो मैंने 1-2 एग्जांपल आपको बताए हैं। अब हम टॉपिक्स बताएंगे, किस किस टॉपिक्स से यहाँ पर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और उन्हीं से ज्यादातर क्वेश्चन आपके आते हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। हम टॉपिक्स बता रहे हैं किससे एग्जाम में 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी से आपके आएंगे। तो आइए देखते हैं। जैसा दोस्तों देखते हैं कुछ टॉपिक्स आपके हैं, जैसे आपका दे दिया समय। समय का मतलब क्या हो गया? जो सबसे सूक्ष्म टाइम होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सेकंड बोलते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे सेकंड। सेकंड के बाद आपका दूसरे पॉइंट में क्या आ जाएगा? मिनट, मिनट। उसके बाद क्या आ जाएगा? घंटा। उसके बाद क्या आ जाएगा? आपका दिन, फिर सप्ताह, फिर पाक्षिक जिसको पखवाड़ा बोलते हैं, माह,
उसके बाद क्या लिखेंगे, वर्ष। उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर माह हो गया, छमाही भी ले सकते हैं। माह के बाद हम ले सकते हैं तिमाही, चौमाही, छमाही, वर्ष। वर्ष के बाद आप देखेंगे कि यहाँ इसके जस्ट बाद आपका आ जाता है रजत जयंती आ जाता है। रजत जयंती के बाद क्या आ जाता है आपका, स्वर्ण जयंती आ जाता है। स्वर्ण जयंती के बाद क्या आ जाता है, हरित जयंती। हरित जयंती के बाद क्या आ जाता है आपका, शताब्दी। तो वर्ष आपका लीप और साधारण दोनों होता है। इसके बाद हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, रजत जयंती। रजत जयंती, तो रजत जयंती का मतलब 25 ईयर। अभी इसको हम आगे बताते हैं इन सब टॉपिक्स पे। रजत जयंती, अब रजत जयंती के बाद आपका क्या आ जाता है, जो 25 वर्ष का होता है। उसके बाद हम लिखेंगे स्वर्ण जयंती। स्वर्ण जयंती का मतलब क्या होता है दोस्तों, 50 वर्ष हो गया, 50 वर्ष को बोलते हैं, लिख दे रहे हैं। उसके बाद आपका हरित जयंती हो जाता है। हरित जयंती जो मनाई जाती है कितने वर्षों में, 75 वर्षों में। और इसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग, शताब्दी। शताब्दी का मतलब क्या होता है, 100 वर्ष। तो इस तरीके से मैंने लिख दिया है। बाकी वर्ष का मतलब साधारण लीप दोनों हो सकता है। तो समय आपका बढ़ते क्रम में है, तो टोटल चीजें मैंने बता दिया है कि जो समय होता है वो सेकेंड से चालू होता है, यहाँ तक समाप्त होता है। इसके बाद आपका आगे नहीं पूछता है। अब इसमें ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हमने जैसे ले लिया क्या, स्थान। स्थान में जैसे क्या ले लिया, सबसे पहले जो छोटा स्थान होता है मान लेते हैं सदस्य। हमने सदस्य ले लिया। सदस्य का मतलब क्या होता है कि एक सदस्य, दो सदस्य, जब 2-4 सदस्य मिल जाते हैं तो वो एक परिवार हो जाता है। 2-4 सदस्य मिल जाते हैं तो वो एक परिवार होता है। और जब परिवार कहीं मिल जाते हैं तो एक समुदाय बन जाता है। समुदाय बन जाता है। कई परिवार जब मिल जाते हैं तो समुदाय बन जाता है। और एक ही गांव में कई प्रकार के समुदाय होते हैं, कई प्रकार की जाति होती हैं, तो उसको हम गांव बोलते हैं। जब कई गांव मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है, इलाका बन जाता है। इलाका, इलाका का मतलब जो टाउन एरिया आपका होता है कि एक जिले में कई सारे इलाके होते हैं जो पोस्ट लगती है आप लोगों का ब्लॉक स्तर पर जो थे। तो ये गांव हो गया, गांव के बाद इलाका हो गया। और जब हम कई इलाका मिला देते हैं तो वो किसका निर्माण कर लेता है, जिले का निर्माण कर लेता है। जिला हो गया। और फिर कई जिले जब मिल जाते हैं तो वो क्या बन जाता है आपका, प्रदेश बन जाता है। प्रदेश बन जाता है। और जब कई प्रदेश मिल जाते हैं इसका मतलब वो बन जाता है देश। और जब कई देश मिल जाते हैं तो वो क्या बन जाता है आपका, द्वीप बन जाता है। द्वीप, जैसे एशिया महाद्वीप है तो इस तरीके से कई महाद्वीप हैं आपके, तो इसका मतलब द्वीप बन जाता है। जब कई द्वीप मिल जाते हैं तो इसका मतलब वो क्या बन जाता है आपका, विश्व बन जाता है। पूरे विश्व में कई महाद्वीप हैं तो इसका मतलब विश्व हो जाता है। अब विश्व के बाद आप देखेंगे तो क्या हो जाता है, ब्रह्मांड हो जाता है। क्लियर दोस्तों। तो इस तरीके से आपका क्या होता है, स्थान बढ़ता चला जाता है। सदस्य है, परिवार है, समुदाय है, गांव है, इलाका है, जिला है, प्रदेश, इसमें से कई क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो ये बढ़ता क्रम हम लिखे हुए हैं। तीसरे पॉइंट में जैसे हमने क्या ले लिया, अवस्था ले लिया। तो टोटल आप सभी लोग जानते हैं कि अवस्थाएं 5 ही होती हैं, लेकिन पैदा होने के पहले भी एक अवस्था होती है जिसको हम भ्रूणावस्था बोलते हैं। तो हम इसको ले सकते हैं भ्रूणावस्था। भ्रूणावस्था कभी कभी सिर्फ भ्रूण अकेले दे देता है। इसका मतलब गर्भ में पल है जो बच्चा होता है भ्रूणावस्था में होता है। उसके जस्ट बाद जब जन्म लेता है जिसको हम शैशवा अवस्था बोलते हैं। शैशवा अवस्था बोलते हैं। क्लियर है दोस्तों। शैशवा अवस्था का मतलब हो जाता है शिशु भी बोल देते हैं या बच्चा बोल सकते हैं। क्लियर है। शैशवा अवस्था के बाद क्या आ जाता है आपका, बाल्यावस्था। बाल्यावस्था का मतलब होता है बचपन। बचपन भी कह सकता है, बालक भी कह सकता है, ये बाल्यावस्था होता है। अब बाल्यावस्था के बाद क्या आ जाता है, किशोरा अवस्था हो जाता है। इसका मतलब किशोरावस्था, या इसी को हम लोग बोलते हैं युवा अवस्था। किशोर भी कह सकते हैं, शब्द आप बना सकते हैं। तो इसका मतलब आप किशोरा अवस्था के बाद देखेंगे प्रौढ़ावस्था होता है। दोस्तों क्या होता है, प्रौढ़ावस्था होता है। प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था होता है। अब प्रौढ़ावस्था के बाद क्या होता है, वृद्धावस्था। तो प्रौढ़ अकेले भी दे सकता है आपका, सिर्फ प्रौढ़ अकेले दे सकता है। और ये हो जाएगा आपका वृद्धावस्था हो जाएगा। इसका मतलब वृद्ध अकेले दे सकता है।
ये। अब बाकी इसके बाद तो आदमी की मरणावस्था आ जाती है। तो टोटल 5 अवस्थाएं होती हैं पैदा होने के बाद और मृत्यु के पहले। अब पैदा होने के पहले की अवस्था को भ्रूणावस्था बोलते हैं, अर्थात भ्रूण बोलते हैं। और वृद्धावस्था के बाद इंसान मरणावस्था, तो वो अवस्थाओं में गिनती नहीं होती है, लेकिन भ्रूण को ऐड कर लिया गया, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया। तो कभी आपका भ्रूण दे सकता है, शिशु दे सकता है, बालक दे सकता है, युवक दे सकता है। तो किशोरावस्था को तूफानी अवस्था भी बोला जाता है आपका, या युवा अवस्था बोल सकते हैं, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। तो ये अवस्थाएं होती थी। इसमें से कई बार आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हमने बढ़ता क्रम लिख दिया। आप इसमें चाहे जब कैसे भी क्वेश्चन देगा तो आप इसको बना लेंगे। तो इतना क्लियर है दोस्तों। आइए हम देखते हैं अगला पॉइंट। देखिए दोस्तों, पद क्या होता है? पद से संबंधित भी क्वेश्चन आपका पूछता है। 2 तरीके के क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे कप्तान होता है, ये बढ़ता क्रम है, कभी कभी इसका घटता क्रम अवरोही क्रम भी ले लेता है। तो अवरोही अगर कहता है सबसे पहले लेफ्टिनेंट जनरल होगा, फिर ब्रिगेडियर होगा, फिर कर्नल, फिर मेजर, फिर कप्तान। अगर बढ़ते क्रम में कहता है तो कप्तान, मेजर, कर्नल, ब्रिगेडियर और लेफ्टिनेंट जनरल, ये भी इसका बढ़ता क्रम है। अगर ये भी घटते क्रम में पूछता तो एडमिरल होता है, कोमोडोर, कैप्टन, कमांडर, लेफ्टिनेंट होता है। तो इतना आप लोग जानते हैं। पद को और भी तरीके से दे सकते हैं, जैसे कभी कभी पद आपका वैसे दे देता है। मान लेते हैं हमने लिख दिया क्लर्क, क्लर्क लिख दिया। क्लर्क के बाद मैंने क्या लिख दिया? कलेक्टर लिख दिया। कलेक्टर, कलेक्टर का मतलब आप जान ही रहे हैं, इसका मतलब क्लास 1 ऑफिसर। फिर कलेक्टर के बाद मैंने जो लिख दिया, यहां पर लिख दिया मैंने क्या? प्रमुख सचिव। प्रमुख सचिव, प्रमुख सचिव या मुख्य सचिव मैंने लिख दिया, मुख्य सचिव। अब मुख्य सचिव के बाद हमने क्या लिख दिया यहां पर? मान लेते हैं मुख्यमंत्री लिख दिया। मुख्यमंत्री के बाद क्या लिख दिया मैंने? राज्यपाल लिख दिया। राज्यपाल लिख दिया। अब राज्यपाल के बाद आप राष्ट्रपति भी ले सकते हैं, प्रधानमंत्री ले सकते हैं। इस तरीके से आपका बन सकता है। तो ये भी आपका बढ़ते क्रम में है। अब इसी में आपका जैसे आ जाता है आपका एजुकेशन, शिक्षा से संबंधित में। तो शिक्षा से संबंधित में सबसे पहले आप लोग जो फॉर्म भरते हैं वो किसके अनुसार भरते हैं? विज्ञापन आता है। विज्ञापन आता है, विज्ञापन में देखते हैं किस चीज की वैकेंसी आई है। तो विज्ञापन के जस्ट बाद आप लोग फॉर्म भरते हैं, तो वो नहीं देता है कि फॉर्म अप्लाई करना है। विज्ञापन के बाद फॉर्म भरते हैं, उसके बाद क्या होता है? एग्जाम होता है। तो एग्जाम का मतलब क्या हो जाता है? परीक्षा, उसको हम बोलेंगे। तो चाहे आपकी एक चरण में परीक्षा हो, चाहे जितने चरण में परीक्षा हो, तो वो परीक्षा के अंतर्गत आ जाएगा। तो विज्ञापन होता है, फिर फॉर्म आप अप्लाई करते हैं, फिर परीक्षा होती है। परीक्षा के बाद क्या आ जाता है आपका? रिजल्ट। रिजल्ट का मतलब परिणाम, क्या परिणाम आ रहा है। अब परिणाम के बाद क्या आ जाता है? आदमी या तो फेल होता है या तो पास होता है। तो जब परिणाम आता है तो कुछ लोग कहते हैं कि मैं इस विभाग में सेलेक्ट हो गया, मतलब चयन होता है। चयन, चयन के बाद क्या हो जाता है? इसका मतलब आप सेलेक्ट हो जाते हैं कि हमारा इस विभाग में चयन हो गया है। उसके बाद आप नियुक्ति करते हैं। नियुक्त होता है या नियुक्ति होती है। तो नियुक्त मतलब ज्वाइनिंग लेटर आपको मिलता है, तो आप ड्यूटी ज्वाइन करते हैं। नियुक्त होने के बाद क्या होता है? प्रोबेशन चलता है, परिवीक्षा जिसको बोलते हैं, प्रोबेशन। प्रोबेशन कार्य का मतलब जैसे 1-2 सालों तक आपका क्या होता है? प्रोबेशन कार्य होता है, जिसको परिवीक्षा बोलते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है आपका, इससे संबंधित क्वेश्चन आपका आता है। फिर इसी में जैसे क्या होता है, आप टॉपिक्स बनाएंगे। जैसे कोई भी चीज करना है, अगर पुलिस बुलाना है तो सबसे पहले आप क्या कर दीजिए? अपराध। वैसे बुलाएंगे तो कहाँ समय में आती है, अगर क्या अपराध आप कर दिए तो पुलिस अपने आप आ जाएगी। तो अपराध सबसे पहले करेंगे तो अपने आप क्या आ जाएगी? पुलिस, पुलिस आ जाएगी। पुलिस का काम क्या है दोस्तों? कि सिर्फ अपराधी को पकड़ना, पकड़ने के बाद उससे पूछताछ करना, क्या क्या गुनाह किया है, मुकदमा लिख करके उसके सामने क्या करना है? कोर्ट में पेश करना। तो पुलिस का काम ये नहीं है कि लठियाना, मारना, पीटना होता है। जब उनको परेशान करेंगे तो लठियाएंगे। तो इसका मतलब अपराध आप किए हैं, तो अपराध के बाद क्या हो जाएगा? पुलिस ऑटोमेटिक आ जाएगी। अब पुलिस आएगी तो वो क्या करती है? न्यायमूर्ति के पास पेश करती है। न्यायमूर्ति अर्थात जज के सामने पेश करेगी। अब जज क्या होंगे? सारी प्रक्रियाओं को सुनेंगे, उसके बाद वो क्या करेंगे? फैसला सुनाएंगे। फैसला सुनाएंगे। अगर आप नहीं सारी चीज बोलते हैं तो रिमांड पे रख सकते हैं, तो आपको लाठी डंडे से आपको गुनाह कबूलवाएंगे। उसके बेस मुकदमा लिखा जाता है। फिर फैसला सुनाने के बाद क्या होती है? सजा होती है।
तो इस तरीके से भी आपका क्वेश्चन आ जाता है। तो मैं टॉपिक्स बताता चल रहा हूँ, 2-4 क्वेश्चन वैसे लास्ट में एग्जांपल बता देंगे किस तरीके से आता है। बाकी जिससे जिससे क्वेश्चन आते हैं आप इसको समझ लीजिएगा कि इसको जब भी क्वेश्चन आगे पीछे करके दिया है इसका बढ़ता क्रम यही होता है। तो यही चीज आप जान लीजिए। तो वहां उल्टा सीधा दिया रहता, आप ऐसे बनाकर नंबरिंग करके विकल्प का चयन कर दीजिए। क्लियर है दोस्तों? आइए हम लोग और आगे देखते हैं। जैसा दोस्तों कुछ और टॉपिक्स में लिखा हुआ है यहाँ बढ़ते क्रम में, तो इस तरीके से आप देखेंगे इसमें जैसे आपका जो इम्पोर्टेंट है उनको हम बता रहे हैं, जिससे क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। हिम नदी का मतलब छोटी नदी का, जिसको बोलते हैं नाला वाला बोलते हैं। हिम नदी है, उससे फिर बड़ी क्या होती है छोटी नदी, फिर उससे बड़ी क्या होती है नदी, फिर समुद्र, महासागर। तो इस तरीके से आपका है, इसका मतलब ये सब बहने वाले हैं, तालाब ठहरा हुआ पानी होता है, इसलिए उसको ऐड नहीं किया है। तो अगर कहीं भी मान लीजिए पुस्तकालय आपको बनाना है, तो पुस्तकालय के लिए भाई पुस्तक चाहिए। पुस्तक बनती कैसे है? सबसे पहले जंगल होगा, जंगल से आप लकड़ी लाएंगे, लकड़ी को कारखाने में ले जाएंगे, कारखाने में उसको क्या करेंगे कागज निर्मित करेंगे, फिर कागज पर छापेंगे, छापने के बाद किताब बनेगी, तब पुस्तकालय बनेगा। उसी तरीके से किसी व्यक्ति को अगर रोगी मतलब रोग हुआ है तभी वो डॉक्टर को ढूंढेगा। तो रोगी है, रोगी के बाद डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर उसका उपचार बताएगा, अर्थात दवा ववा लिखता है कि ये दवा आप इस समय खाइए, उपचार बताएगा, दवा लिखेगा, आप उस दवा का यूज करेंगे, फिर रोग मुक्त होंगे, अर्थात आप रोग मुक्त का मतलब रोग से आप मुक्त हो जाएंगे, तब आपका स्वास्थ्य मेंटेन होने लगेगा। उसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे तो भाई क्या है आपका गैलेक्सी। तो गैलेक्सी किसका निर्माण किससे हुआ है? चंद्रमा, फिर उसके बाद पृथ्वी, पृथ्वी से बड़ा सूर्य है, सूर्य से बड़ा तारे, तारे क्या है? सूर्य भी एक तारा है, चंद्रमा भी एक तारा है, इसलिए सभी उसके अंतर्गत आ जाएंगे। उससे गैलेक्सी आकाशगंगा बना है। फिर यहाँ जैसे आपका है, ये सारे क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं कई बार, इसलिए मैंने लिखा हुआ है। अंगुली, अगर हाथ का निर्माण करना है सबसे पहले छोटा अंगुली, फिर अंगुली के बाद हथेली होती है, हथेली के बाद देखेंगे आपकी कलाई होती है, फिर कोहनी होती है, फिर कंधा होता है। तो इस तरीके से आप लोग देखेंगे। जैसे यहाँ पर देखेंगे एक दूसरे को खाने वाले, घास को टिड्डा खाता है, ग्रास अपर या लोकस्ट, टिड्डे को मेढक खाता है, मेढक को सांप खाता है, सांप को गरुड़ खाता है। उसके बाद यहाँ देखेंगे जैसे आपको कोई भी चीज बोना है तो मिट्टी होनी चाहिए, मिट्टी में आप बीज डालेंगे, बीज उसमें अंकुरित होगा, अंकुरित होने के बाद जड़ फैलती है, फिर तना हो जाएगा, तना के बाद शाखाएं निकलेंगी, शाखाओं में पत्तियां, फूल, फल, इस तरीके से प्रक्रिया आपकी बढ़ती है। ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक से बस ऐसे आगे पीछे यही क्वेश्चन लिखे होंगे, उनको हमें सीक्वेंस में लिख करके विकल्प का चयन कर देना है। तो 2-4 क्वेश्चन अभी हम करवा देंगे, बाकी आपको यही जानना है कि इसका क्रम क्या होता है। जब क्रम ही नहीं आएगा तो आप क्वेश्चन कैसे लगाएंगे? क्लियर है दोस्तों? आइए और देखते हैं कुछ। देखिए दोस्तों कुछ और एग्जाम्पल आपके हैं, इतना जितना मैं बता दे रहा हूँ इसी से संबंधित क्वेश्चन आपके 100% आते हैं। जैसे यहाँ सबसे पहले मानसून, मानसून के बाद बादल उठा, फिर वर्षा हुई, नदी, महानदी। इसका मतलब वर्षा जो हो रही है वो कहाँ जाता है पानी? नदी, फिर नदी से कहाँ जाता है? महानदी में। लेकिन उसी का दूसरा कंडीशन पूछ लेता है मानसून, मानसून के बाद तूफान आया, तूफान के बाद वर्षा हुई, ज्यादा वर्षा होगी तो बाढ़ की स्थिति बन जाती है, फिर बाढ़ के बाद खतरा बढ़ने लगता है, फिर सुरक्षा होती है, तब लोगों को राहत मिलती है। वैसे यहाँ टाइम की बात कर रहे हैं तो कहते हैं कोई हमेशा यहाँ आता रहता है, सामान्यता मतलब आमतौर पर के। और कभी कभी का मतलब आप देखेंगे कभी महीने में 1-2 दिन हो गया, साल में 1-2 दिन, ज्यादा का मतलब 2-4 सालों में, कभी नहीं का मतलब कभी नहीं आता है। ये कंडीशन हो गई। यहाँ पर देख रहे हैं गति, बैलगाड़ी की गति सबसे धीमी होती है, फिर उससे ज्यादा तेज घोड़ा होता है, घोड़ा के बाद बस होता है, बस के बाद ट्रेन, ट्रेन के बाद हवाई जहाज, फिर रॉकेट। इस तरीके से घर बनाने के लिए सबसे पहले आदमी नींव रखता है, फिर उसके बाद दीवार, दीवार के बाद छत पड़ता है, फिर प्लास्टर होता है, पेंट करना होता है। उसी तरीके से यहाँ देखेंगे बिंदु, जब कई बिंदु मिल जाएंगे, रेखा 2 रेखाएं मिल जाती है, तो कोण 3 रेखाएं मिल जाती हैं, त्रिभुज 4 रेखाएं मिल जाती हैं, तो वर्ग 5 है, तो पंचभुज, कष्टभुज, ऐसे आपका भुज बनता जाता है बहुभुज के रूप में। यहाँ लंबाई की बात करेंगे, सबसे छोटा क्या मिली है, फिर सेंटीमीटर है, डेसीमीटर है, मीटर है, किलोमीटर, मील, इस तरीके से आपका हो जाता है। यहाँ जैसे खाना आप खाते हैं तो सबसे पहले मुख में खाते हैं, फिर ग्रसिका ग्रास नली, उसके बाद अमाशय पेट में जाता है, फिर छोटी आंत में, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत में, बड़ी आंत के बाद मलाशय मतलब मल के रूप में निकल जाता है। तो इस तरीके से आपका पॉइंट बनता है। तो आप लोगों को मैंने समझाने का इतना प्रयास किया हुआ, इतने क्वेश्चंस मैंने बताए हुए हैं, इसी से संबंधित देखेंगे आपके किताबों में दिया गया है। ये हमने बढ़ता क्रम किया, कभी और वही कहता है तो आप उसको उल्टा कर दीजिएगा, लेकिन ज्यादातर बढ़ता क्रम ही पूछता है, उसी चीजों का और वही क्रम पूछता है बस। तो इतना आप लोग क्लियर करके प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन अपने आप आएंगे। तो 2-4 क्वेश्चनों की हम देखिए प्रैक्टिस करवा दे रहे हैं, आइए देखते हैं। देखो दोस्तों कुछ एग्जाम्पल आपके दिखाई दे रहे हैं, इस तरीके से क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, क्या है इसका
सार्थक क्रम या आरोही क्रम बताइए। तो सबसे पहले आप इसमें देख रहे हैं, इसमें सबसे पहले क्या हो जाएगा, लेखक होगा। इसका मतलब सबसे पहले लेखक होगा। अब लेखक क्या करेगा, कलम लेगा, उसके बाद फिर क्या करेगा, कागज लेगा, और उसके बाद फिर क्या करेगा, तो कलम कागज ले लेगा तो पुस्तक लिखेगा, और जब पुस्तक लिखता जाएगा, ढेर सारी पुस्तकें लिख देगा, तो इसका मतलब वो पुस्तकालय का रूप ले लेगी। इतना क्लियर है दोस्तों। तो ये इसका क्रम हो गया। इसका मतलब लेखक किस स्थान पे है, तीसरे स्थान पे, कलम किस स्थान पे है, पांचवें स्थान पे, कागज किस स्थान पे यहाँ पर दिख रहा है, पहला, तो यहाँ तीसरा हो जाएगा, पुस्तक का मतलब चौथा है, और पुस्तकालय का मतलब दूसरा है। जिस ऑप्शन में आपका 3, 5, 1, 4, 2 दिया होगा, रोमन अंक में दे सकता है ABCD में, उसी को हम क्लिक कर देंगे। तो ये आपका सत्य हो जाएगा। धातु प्रक्रिया, कच्ची धातु शुद्ध करना, मिश्र धातु। तो सबसे पहले यहाँ पर कच्ची धातु आपको लेना पड़ेगा। कच्ची धातु क्या करेंगे आप, कुछ ना कुछ प्रक्रिया से उसको क्या करेंगे, शुद्ध करेंगे। तो सबसे पहले क्या इसके बाद करेंगे आप, प्रक्रिया, कोई ना कोई प्रक्रिया करेंगे, आसवन विधि, कोई विधि लगा करके, उसके बाद उसको शुद्ध करेंगे, शुद्ध करना हो जाएगा। और शुद्ध करने के बाद क्या करेंगे आप, उसको धातु के रूप में कन्वर्ट करेंगे। शुद्ध करने के बाद कोई ना कोई धातु बनेगा, लास्ट में आपका क्या बनेगा, मिश्र धातु, ये आपका बनाएगा। इसका मतलब यहाँ पर कच्ची धातु किस पास पे है, तीसरा। अब प्रक्रिया का मतलब दूसरे स्थान पे है, शुद्ध करना का मतलब चौथा है, और धातु का मतलब पहला है, और पांचवें पर ही है। इसका मतलब 3, 2, 4, 1, 5 लिखेंगे तो वो आपका ऑप्शन सत्य हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए नुस्खा, पकाना, परोसना, संगठन, खाना। तो सबसे पहले यहाँ पर संगठन करेंगे, क्या करेंगे, संगठक कोई ना कोई सामान लाएंगे। फिर नुस्खा करेंगे, उसके बाद फिर क्या करेंगे आप, पकाएंगे, पकाने के बाद परोसना, मतलब परोसेंगे, उसके बाद लोग क्या करेंगे, खाना चालू करेंगे। ये इसका टॉपिक हो जाएगा। तो संगठक क्या है, चौथा है, फिर नुस्खा आपका पहला है, फिर पकाना आपका दूसरा है, परोसना आपका तीसरा है, फिर पांचवें स्थान पे क्या है आपका, खाना। यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले तो बीज होना चाहिए, बीज को आप क्या करेंगे, बो देंगे। इसका मतलब आपको धागा या कपड़ा बनाना है, तो बोना का मतलब बो दिए। उसके बाद उर्वरक का मतलब खाद देंगे। उर्वरक के बाद क्या होगा, वो कपास का रूप लेगा। अब कपास के बाद क्या बनाएंगे, धागा बनाएंगे। धागा के बाद क्या बनेगा, कपड़ा बनेगा। ये इसका रूप हो जाएगा। जो जिस टॉपिक पे आ रहा है उसको हम हल कर लेंगे। इसमें देखेंगे सबसे पहले आपको क्या करना है, धन, पैसा इकट्ठा करना है। पैसा इकट्ठा करने के बाद क्या करेंगे आप, जमीन लेंगे, और फिर जमीन के बाद क्या करेंगे, उस पर नक्शा बनवाएंगे। जब नक्शा बन जाएगा तो उसके बाद क्या करेंगे आप, उस पर भवन का निर्माण करेंगे। अब भवन का जब निर्माण करेंगे तो किराया आएगा। अब कुछ लोग कहें जब किराया आएगा धन इकट्ठा, तो ये नहीं, पहले धन आपका होगा। एक आध शब्दों की हेर फेर गलती होती है। तो धन के बाद जमीन लेंगे, फिर नक्शा बनवाएंगे, फिर भवन निर्माण होगा, उसके बाद किराया आपको आएगा। तो इस तरीके से मैंने 4-6 एग्जाम्पल्स आपको बता दिए हैं। ऐसे ही आपके बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए गए, हिंदी में देता है, इंग्लिश में देता है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चनों को लगाइएगा। आपको प्रॉब्लम होगी तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। आप सभी लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। आप सभी लोगों को ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।